अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ईसा खान। उम्मीद करता हूं तुम सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम क्लास 6 का मैथमेटिक्स बलुस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड कोयटा का यूनिट नंबर 2 का जो एक्सरसाइज है हम वही कंप्लीट सॉल्व करेंगे। हमने क्लास 6 का मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 2 शुरू किया था जिसमें हमने बेसिक चीज़ें कवर किए थे। तो आज हम इनके जो एक्सरसाइज 2.1 है उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलो टाइम वेस्ट किए बगैर अपना लेक्चर शुरू करते हैं। टू में जो इतना बेसिक चीज़ें दी हुए थे इंटीजर के बारे में, हम पिछले लेक्चर में उन तमाम चीज़ों को पढ़ चुके हैं कि इंटीजर क्या है, इनकी टाइप्स क्या है और इनको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो वो तमाम चीज़ें हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इसी चैनल पर मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। तो आज हम यूनिट नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.1 को शुरू करेंगे। तो इनको इंशाल्लाह आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो इनका जो पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेचुरल इंटीजर फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर कह रहा है कि आइडेंटिफाई करें, तलाश करें पॉजिटिव, नेगेटिव, नेचुरल दी हुए नंबर से। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं कि इनमें से कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा नेचुरल है। जुज नंबर 1, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। -16, तो -16 क्या है? -16 जो माइनस में है, जो जो स्टार्टिंग पॉइंट है 0 है और इससे लेफ्ट साइड वो निगेटिव है, जो राइट साइड है वो पॉजिटिव है। इनके तमाम जो टाइप्स है वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इसी चैनल पर मौजूद है, आप उसे देखकर तो आपको ये आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो ये जो लेफ्ट साइड है ये निगेटिव और जो राइट साइड है ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। सॉरी, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट जो 0 है ये नेचुरल नंबर है। इसको स्टार्टिंग पॉइंट और ये नेचुरल नंबर है, इसको नेचुरल भी कहते हैं। ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। जो माइनस की जिस नंबर के पास माइनस आया वो निगेटिव है, जो प्लस आया वो पॉजिटिव है। तो ये क्या होगा? ये निगेटिव होगा। ये निगेटिव नंबर, ये क्या होगा? निगेटिव नंबर। और इसका दूसरा जो है, 4, तो 4 क्या है? 4 ये पॉजिटिव में आता है क्योंकि इनके सामने जो प्लस का निशान यहाँ पर हम शो नहीं करते, लेकिन इसके सामने प्लस का निशान है, तो ये पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव नंबर। इसका जूस 3 को सोल्व करते हैं। जूस 3 है 0। 0 स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए ये न पॉजिटिव में है न निगेटिव में है। इसको हम नेचुरल नंबर का नाम देते हैं, नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर है। इसका जूस 4 सोल्व करते हैं। -65, ये क्या होगा? ये भी निगेटिव होगा क्योंकि इनके सामने माइनस का निशान है। निगेटिव नंबर, तो ये निगेटिव है। इसका 5, 5 इसका 20। 20 क्या है? 20, 20 के सामने प्लस का निशान है, इसलिए ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव नंबर। 6, 6 इसका क्या है? 180। 180 क्या है? ये भी पॉजिटिव में है। पॉजिटिव नंबर।
क्योंकि इनके सामने प्लस का निशान है, लेकिन हम उसको शो नहीं करते। जुज नंबर 7, -450। इनके सामने माइनस का निशान है, तो ये निगेटिव है। नेगेटिव नंबर। तो इनके जो साथ जो थे वो हमने सोल्व कर दिया है। जो जिसके सामने पॉजिटिव का सिंबल हो, जो जमे का सिंबल हो, वो पॉजिटिव है, और जिसके सामने माइनस का सिंबल हो वो क्या है, निगेटिव है। और जीरो जो है वो नेचुरल नंबर है, वो ना पॉजिटिव में है ना निगेटिव में है। हम इनके साथ जो सोल्व कर दिया, और बचते हैं 3 जुज, जो आप वो खुद से सोल्व करेंगे, वो आपके लिए प्रैक्टिस होगा और होमवर्क होगा। तो आप जब उसे सोल्व करेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा, जो भी कंफ्यूजन वो दूर हो जाएगा। तो वो 3 जुज जो है वो आप खुद से सोल्व करेंगे, इंशाल्लाह आप उसे सोल्व कर सकेंगे। तो आप इसे नोट करें, हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू इंटीजर। दिए हुए नंबर से अलग करें, जो निगेटिव है या पॉजिटिव है, इंटीजर जो है उसे अलग अलग लिखे। तो जो जीरो है वो सबको अलग अलग लिखे। यहाँ पर जो सेंटेंस की तरह हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कह रहा है कि इनमें से जो कौन सा निगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, उनको अलग अलग करें। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जुज नंबर 1, अहमद वेंट टू 10 स्टेप डाउनवर्ड इन द वाटर टैंक। अहमद जो है वो 10 स्टेप वाटर की टैंक जो है उनके अंदर 10 स्टेप नीचे गया, डाउनवर्ड की तरफ गया। तो अब ये क्या है, ये पॉजिटिव में आएगा या निगेटिव में आएगा? क्योंकि वो टैंक से, मिसाल के तौर पर ये एक टैंक है, वाटर टैंक है। वो जो अहमद है वो इसके नीचे डाउनवर्ड की तरफ 10 स्टेप नीचे गया, 10 स्टेप नीचे गया। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव में आएगा या निगेटिव में आएगा? तो ये क्योंकि नीचे आया है, ये तो निगेटिव में आएगा, -10। जो हामिद है वो 10 स्टेप नीचे आया, तो ये -10 होगा। और दूसरा है, जियारत इज द 1780 मीटर अबाव द सी लेवल। जियारत जो है वो 1780 मीटर ऊपर है सी लेवल से। मतलब कि जो समंदर है वो उससे 1780 मीटर जो है वो ऊपर है, अबाव ऊपर है। तो जब ऊपर जाएगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, और जब नीचे आएगा ये निगेटिव में होगा। यहाँ पर नीचे आया ये निगेटिव आ, और यहाँ पर ऊपर जा रहा है, अबाव जा रहा है, तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव में आएगा। यहाँ पर साइन शो करो या ना करो वो कोई मसला नहीं। और तीसरा है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ क्वेटा इन जनवरी इज 70 ग्रेड बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। जो क्वेटा का जो टेम्परेचर है एवरेज जनवरी में 5 सेंटीग्रेड से बिलो होता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये किस में आएगा? तो ये 5 जो सेंटीग्रेड है, ये जो पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट है उससे पीछे की तरफ जो पॉइंट सेंटीग्रेड है नीचे आता है। तो ये क्या होता है, तो ये -5 सेंटीग्रेड होता है। क्योंकि जो पॉइंट होता है फ्रीजिंग, जैसे कि 12 सेंटीग्रेड है, इनसे नीचे जो आता है 5 सेंटीग्रेड नीचे आया, तो ये क्या होगा, ये तो माइनस में आता है। तो इसलिए यहाँ पर हम माइनस लगाते हैं। जो फ्रीजिंग पॉइंट है उससे ये बिलो होता है, नीचे की तरफ आता है, तो ये माइनस में आएगा। तो हमने इसका जो 3 क्वेश्चन थे हम इसको सोल्व कर, बचे 2 क्वेश्चन, चलो उसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर हम हमें जो टैंक में जाते, वाटर टैंक में 10 स्टेप नीचे आता है तो -10 होगा। यहाँ ऊपर जाता है तो ये क्या होगा, प्लस में आएगा, क्योंकि अगर ऊपर जाओगे तो वो पॉजिटिव में, जब नीचे आओगे तो वो निगेटिव है। तो यहाँ पर है जो पॉइंट है उससे जब बिल्कुल नीचे पीछे की तरफ आओगे, जैसे कि आप 17 पे खड़े हो, अगर आप उससे पीछे आओगे तो ये क्या होगा, ये निगेटिव में आएगा। वो 5 सेंटीग्रेड है वो नीचे आया, तो ये क्या होगा, ये भी निगेटिव में आएगा। तो आप इसे नोट करें। हम इसका जुज नंबर जो 4 है
उसकी तरफ चलते हैं। जुज नंबर 4, जुबैर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रिस 7,800। यहाँ पर जुबैर जो है उसने कमाया 7,800 रुपये। तो यहाँ पर इसने क्या किया, कमाया है, जो पॉइंट से था वो ऊपर गया। जैसे उसके पास 7,000 थे, लेकिन उनमें उसने 800 उसमें प्रॉफिट किया, फ़ायदा किया, तो ये क्या होगा, तो ये पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि जो उसके पास जो पॉइंट था, फ्रीजिंग पॉइंट था, उससे वो ऊपर गया, तो वो क्या है, वो पॉजिटिव है। जहाँ पर वो खड़ा था उससे ऊपर गया, तो ये क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, प्लस 780, 7,080, 800। तो ये क्या होगा, ये प्लस होगा। Juice number 5. Salim sold his old books at no profit no less. जो सलमान है उसने पुरानों किताबों को बेच दिया, जिसमें उसने ना फ़ायदा किया ना नुकसान किया। तो ये क्या होगा, जैसे उनके पास 5 किताबें थे, जो उनके पास इजाफे पड़े हुए थे, पुराने थे, जो उसने पहले से ख़रीद कर रखे थे। जब उसने उसे बेच दिया, जैसे उसने 100 रुपये में एक बुक ख़रीदा और 100 रुपये में ही उसने बेच दिया, जो इसने ना नुकसान किया ना ही फ़ायदा किया, तो ये क्या होगा, ये ज़ीरो होगा, क्योंकि उसने न नुकसान किया न ही फायदा किया। जैसे उसने 100 रुपये पे खरीदा था और 100 रुपये पे ही बेच दिया, तो उसके पास कुछ ही नहीं बचा, जिसका आंसर है जो ज़ीरो आएगा, नेचुरल आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो था हमने उनको भी सॉल्व कर दिया, और इनके जितने भी जुज थे तो हमने तमाम जुजों को सॉल्व कर दिया। तो आप इनका जो प्रैक्टिस भी करें, और इसका जहाँ से भी समझ नहीं आया वीडियो को दोबारा देखें, इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर दिया, आप इसे नोट करें। हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंटीजर ऑन द नंबर लाइन। दिए हुए नंबर्स को नंबर लाइन पर शो करें। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 को नंबर लाइन पर शो करते हैं। इसका पहला जो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला जुज है -10। तो -10 को हम नंबर लाइन पर शो करते हैं। तो नंबर लाइन के लिए सबसे पहले हम क्या करें, एक स्टैंड बनाते हैं, और एक तरफ और राइट साइड और लेफ्ट साइड एक एरो बनाते हैं, जिसमें एक दरमियान में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसमें ज़ीरो, जिसे स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं ज़ीरो को। तो इसके जो लेफ्ट साइड है उसको निगेटिव कहते हैं, और जो राइट साइड है उसको पॉजिटिव कहते हैं। तो ये किस लेफ्ट साइड है, क्योंकि माइनस में माइनस का सिंपल ये, और जो प्लस का है वो ये। तो जब प्लस के माइनस का सिंपल आते हैं तो वो नेगेटिव में आता है, जो प्लस का सिंपल आते हैं वो पॉजिटिव में जाता है। तो ये क्या है, ये नेगेटिव है, क्योंकि इनके सामने माइनस का निशान है। तो इसके लिए हम एक स्टैंड बनाते हैं, और दरमियान में जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, ज़ीरो है। माइनस -2, -4, -6, -8, -10, 2, 4, 8, 6, 8, 10। तो अब यहाँ -10 कहाँ है, यहाँ पर है, तो हम इसको यहाँ पर एक पॉइंट लगा कर इसके ऊपर -10 लिखेंगे। ये इसका आंसर है। तो इसी तरह हम नंबर लाइन पर इसको शो करते हैं। तो चलो इसका जुज नंबर 2 को सोल्व करते हैं। जुज नंबर 2, इसका जुज नंबर 2 है +8। इसको नंबर लाइन पर शो करते हैं, सोल्व। इसके लिए भी एक स्टैंड बनाते हैं, और स्टार्टिंग पॉइंट ये।
+1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 -4 -5। तो अब +8 का है तो 0 से राइट साइड, क्योंकि ये प्लस का है तो राइट साइड में जाएंगे, तो यहाँ पर है तो यहाँ पर +8 लिखेंगे, तो ये इसका आंसर है। तो चलिए जुज नंबर 3 को देखते हैं। जुज नंबर 3 इसका है -4। -4 को सोल्व करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट 0 1 2 3 4 5 +1 +2 +3 +4 +5 -1 -2 -3 -4 -5। अब जो माइनस है तो ये लेफ्ट साइड पर है, तो इसलिए हम इसका 0 से लेफ्ट साइड जाएंगे, तो 4 कहाँ है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम -4 लिखेंगे, ये इसका आंसर है। तो हमने इसके 3 जो सोल्व कर दिए और बचते 6 जूस बचते हैं। चलो उसको सोल्व करते हैं, आप इसे नोट करें, हम अगले जूस की तरफ चलते हैं। जूस नंबर 4, इस जूस नंबर 4 है 0। सोल्व। अब 0 को देखते हैं। 0 ना पॉजिटिव है, जैसे कि एक नंबर लाइन है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट न पॉजिटिव है ना निगेटिव है, ये नेचुरल है, ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, तो ये इसको नंबर लाइन पर शो करने के लिए एक स्टैंड बनाते हैं इस तरह का, और यहाँ 0 1 2 -1 -2, तो 0 का 0 स्टार्टिंग पॉइंट पर है यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, तो ये इसका आंसर है। तो 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसको वहीं पर इसको शो करेंगे। तो चलो जिस नंबर 5 की तरफ। जिस नंबर 5 -11। सोल्व। एक स्टैंड बनाते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट 0 -1 -2 -3 -4। सॉरी, इसको इस तरह करते हैं, इसको 2 से लेते हैं, -2 -4 -6 -8 -10 -12 और 1 2 3 4 5 6। ये क्या है, पॉजिटिव, यहाँ इसके सामने प्लस का सिंबल भी है, लेकिन हम इसको ज़्यादा शो नहीं करते। और -11 का है, तो यहाँ पर 12 तक है, आप कहेंगे कि यहाँ पर तो -11 नहीं, लेकिन यहाँ पर एक और भी है जहाँ पर 11 है, यहाँ पर -11 है, तो -11 का आंसर यहाँ पर हम -11 लिखेंगे, क्योंकि हर नंबर्स के दरमियान एक और नंबर्स होता है, जैसे -2 के दरमियान एक नंबर है कि -1 है, और -4 के दरमियान एक नंबर जो -3 है, इसी तरह यहाँ पर 12 के दरमियान भी एक नंबर है जो 11 -11 है, तो यहाँ पर -11 को हम शो करते हैं। तो हमने इसका पांचवा जूस भी सोल्व कर दिया, आप इससे नोट करें, हम जूस नंबर 6 तरफ चलते हैं। इसका जूस नंबर 6 जो है वो 10 है, तो इसको सोल्व करते हैं।
इसके लिए भी सबसे पहले हम एक एरो बनाते हैं इसी तरह का। जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ये -1 -2 -3 -4 -5 +1 +2 +3। इसको 2 से लेते हैं। 2 4 6 8 10 12। इसको 2 2 से लेते हैं। तो अब जो +10 है वो कहाँ पर मौजूद है, तो वो यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर हम +10 लिखेंगे। अगर प्लस शो करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर शो करो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 का जो 6 जूस थे सोल्व कर दिए और बाकी बचते हैं 2 जूस जो आप खुद से सोल्व करेंगे। अगर आप उसे सोल्व करेंगे तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको जो भी कंफ्यूजन है वो आपको ख़त्म हो जाएगा। तो वो 2 जूस आप खुद से सोल्व करेंगे घर में बैठकर, वो आपका होमवर्क है। तो बाकी जो 6 जूस थे वो हमने सोल्व कर दिए। यही फार्मूला इस्तेमाल करके आप इसको सोल्व करेंगे। बहुत ही ईजी है, तो आप उसे इंशाल्लाह खुद से सोल्व करेंगे। तो आप इसे नोट करें। हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द इंटीजर बिटवीन -10 एंड +6। तो यहाँ पर कह रहा है कि -6 और +6 के दरमियान कौन से इंटीजर नंबर आते हैं उसे लिखें। तो चलो इसे लिखते हैं। तो -6 के बाद क्या आता है, -6 के बाद -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6 4। तो ये इसका आंसर है। यहाँ पर 6 और +6 और -6 के दरमियान कौन से इंटीजर नंबर आते हैं, तो वो ये नंबर्स आते हैं जो -6 और +6 के दरमियान होते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 को हमने सोल्व किया। इसका क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि राइट द इंटीजर्स फ्रॉम -3 टू 12। यहाँ पर कह रहा है कि -3 और +12 तक जो -3 से लेकर +12 तक इंटीजर फॉर्म में इसे लिखे। तो चलो इसे भी सॉल्व करते हैं। जो -3 के बाद क्या आता है, +2 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11। तो ये इन दोनों के दरमियान नंबर्स आते हैं जो -3 से लेकर, तो यहाँ पर -3 को भी हम लिखते हैं और 12 को भी लिखते हैं। तो -3 से लेकर +12 तक इंटीजर फॉर्म में इसे लिखना था, तो इसी तरीके से हम इसको इंटीजर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी हमने सोल्व कर दिया। आप इसे नोट करें। हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर। तलाश करें एब्सोल्यूट मंदरजे नंबरों से वैल्यू निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें। तो इसका जूस नंबर 1 जो है वो -31 है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू का जो सिंबल था वो क्या था, ये एब्सोल्यूट का वैल्यू का सिंबल था। इसी नंबर के दरमियान हम इस नंबर्स को लिखते हैं। तो इसको -3 को हम इस तरह लिखेंगे 31। ये बराबर है क्या, 31 का।
जब भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आते हैं। जो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है हमने इसको पिछला लेक्चर में सब इसका बारे में पढ़ चुके हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है और हम इसे कैसे निकालते हैं। तो अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा, इस चैनल पर मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं कि इन दोनों लकीर के दरमियान हम इसको लिखते हैं, जो एब्सोल्यूट वैल्यू का ये सिंबल है, इन सिंबल के दरमियान हम इसको लिखते हैं। जब इसका आंसर आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा। जैसे -31 है तो इसका आंसर आएगा +31। हम इसका जुज नंबर 2 को सोल्व करते हैं। का जुज नंबर 2 जो है वो है -56। इसको सोल्व करते हैं। -36 का क्या है? -56 इज इक्वल टू +56। यहाँ पर हम प्लस को शो नहीं करते, तो यहाँ पर 56 भी हो गया। अब जुज नंबर 3 जो है +47, +47 इज इक्वल टू 47। क्योंकि ये पॉजिटिव में है तो इसका आंसर भी पॉजिटिव में आएगा। जो निगेटिव है उसका आंसर पॉजिटिव में आएगा, और जब पॉजिटिव में है उसका आंसर भी पॉजिटिव में ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर जुज नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जुज नंबर 4 है +81। इसको भी सिंबल में लिखते हैं +81 इज इक्वल टू इज इक्वल 81। तो इसका आंसर क्या आएगा? 81 ही आएगा। जुज नंबर 5 -195 -195 इज इक्वल टू +195। इसका जुज नंबर 6 को सोल्व करते हैं। जुज नंबर 6 है +215। सोल्व करते हैं इसको। प्लस जो सिंबल में है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू का जो सिंबल है, इसके दरमियान जो माइनस का या पॉजिटिव का या प्लस का जो सिंबल है उसको लाजमी शो करना। तो यहाँ पर क्या आएगा? 215। बस सिंबल हटा के बस सिर्फ 215 लिखना है। अगर सिंबल यहाँ पर लगाओ भी तो आपका आंसर सही, अगर ना लगाओ भी आपका आंसर सही, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर सिंबल नहीं लगाते। तो हमने इसका 6 जूस सोल्व कर दिया और 2 जूस बचते हैं, वो आपके लिए होमवर्क है, वो आप खुद से सोल्व करेंगे और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, जो भी कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाएगा। तो आप इसे नोट करें, हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। Question number 7. Temperature of Turbat in summer is 448 centigrade, while temperature of Khanouze in winter is 5 centigrade below the freezing point. Write the integer of these two temperature on number line. Also find their absolute value. यहाँ पर कह रहे कि तुर्बत का जो समर का टेम्परेचर है वो 48 सेंटीग्रेड है, जबकि खानूजी का जो विंटर का टेम्परेचर है 5 सेंटीग्रेड बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, जो उसका पॉइंट है उससे पीछे गया है। राइट द इंटीजर ऑफ दीज टू टेम्परेचर ऑन नंबर लाइन। इन दोनों को नंबर लाइन पर शो करो। आल्सो फाइंड देयर एब्सोल्यूट वैल्यू, और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकाल। तो सबसे पहले हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं 48 का। और तो 48 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 48। तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? +48, 48 ही होगा। और दूसरा का जो, क्योंकि ये माइनस में आएगा, क्योंकि ये नीचे गया है तो ये इसको हम माइनस में करेंगे, माइनस। तो इसका -5 प्लस, तो इसका ये एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया। इसको भी हम नंबर लाइन पर शो करते हैं। एक लाइन बनाते हैं, स्टैंड बनाते हैं, और यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट 0, 1 2 3 4 5।
तो अब हम इसको 5 से लेंगे, +5 +10 +15 20 25 30 35 40 45 50। यहाँ पर हम इसको 50 तक ले जाएंगे। -5 -10 -15 -20 -25। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि 45 क्या है। तो यहाँ पर जो तुर्बत का टेम्परेचर था वो कितना था, +45 था। तो +45 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। ये 50 59 48, तो यहाँ पर आएगा 48 +48। और जब खानोजी का जो विंटर सेंटीग्रेड था वो 5 सेंटीग्रेड बिलो हो गया, जब पॉइंट से नीचे आया तो वो कहाँ आएगा, माइनस, क्योंकि ये नीचे है तो -5। तो ये इसका हम इस तरह इसको नंबर लाइन पर शो करते हैं। जो तुर्बत का था वो 48 था, जब खानोजी का था जो विंटर में था तो वो जो जैसे कि 48 था उसमें से 5 नीचे गिर गया, बिलो हो गया, तो 5 क्या होगा, माइनस माइनस, क्योंकि वो नीचे आया तो ये माइनस में जाएगा, निगेटिव में जाएगा। तो ये इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमने निकाला, और ये इसका नंबर लाइन पर हमने इसको तो यहाँ पर हमने नंबर लाइन पर इसको शो किया। हमारा लेक्चर यहीं पर एंड होता है। हमारा जो 2.1 एक्सरसाइज था यहीं पर एंड होता है। इनमें जितने ही क्वेश्चन थे हमने सबको सॉल्व कर दिया। तो हर क्वेश्चन में से मैंने आपके लिए 2 या 3 जूस आपके लिए छोड़ दिए, जो आप खुद से होमवर्क करेंगे, घर में बैठकर तसल्ली से उसको सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह आप उसे खुद से सॉल्व करेंगे। अगर आप उसे सॉल्व करेंगे तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और आपको अच्छी तरह से समझ भी आ जाएगा कि यहाँ पर कैसे सॉल्व हुआ। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अल्लाह हाफिज़।